करेंगे बिल्ड अ मैट्रिक्स विद कंडीशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और इसमें हमें दो मेजर चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहला तो ये कि अगर गिवन डायरेक्टेड ग्राफ है हमें, तो उसमें हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कुछ नहीं होता, एक काइंड ऑफ लीनियर ऑर्डरिंग होती है वर्टिसेस की, जिसके बारे में आगे और बात करेंगे। और दूसरा ये कि अगर हमें डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें साइकिल डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि उस एग्जिस्ट जो गिवन ग्राफ है उसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसको हम डीएफएस और यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन दो मेजर कंसेप्ट्स का हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और साथ में इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। इस क्वेश्चन में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जो कि रो कंडीशंस हैं और कॉलम कंडीशंस हैं। रो कंडीशंस का मतलब ये होता है कि अगर हर रो कंडीशन के लिए उन्होंने दो इंटीजर्स दिए हुए होंगे, अबव आई और बिलो आई। इसका मतलब ये है कि अबव आई शुड ऑलवेज अपीयर इन अ रो दैट इज स्ट्रिक्टली अबव द रो एट विच नंबर बिलो इज अपीयर। सो बेसिकली इसमें अगर उन्होंने हमें कंडीशन रो कंडीशन दी है 1,2, इसका मतलब 1 हमेशा 2 से ऊपर वाली रो में आना चाहिए। इसी तरीके से 3,2 इन्होंने दिया है, इसका मतलब 3 हमेशा 2 से ऊपर वाली रो में आना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। सिमिलरली कॉलम वाली कंडीशंस ये है कि जो नंबर 2 है वो हमेशा 1 के लेफ्ट में होना चाहिए, यानी 1 इधर है तो 2 इसके लेफ्ट में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली एक और कंडीशन है कि 3 हमेशा 2 के लेफ्ट में होना चाहिए। तो 3 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है। तो इसको सेटिस्फाई करते हुए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें सिर्फ के नंबर्स पॉपुलेटेड होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। तो इन्होंने हमें ये कंडीशंस दी और हमें ये मैट्रिक्स बना के रिटर्न करनी है। और इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एक एम्प्टी मैट्रिक्स रिटर्न करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, तो वो भी हमें एम्प्टी मैट्रिक्स के रूप में रिटर्न करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें दिखेगा कि हमें एक बताया गया है कि स्ट्रिक्टली अबव द रो, मतलब कुछ नंबर किसी से पहले आना चाहिए, कोई नंबर किसी के बाद आना चाहिए। रोज़ में और कॉलम्स में दो टाइप की कंडीशंस दी हुई है। तो अभी के लिए हम सिर्फ रो वाली कंडीशंस कंसिडर करते हैं कि लेट्स से हमें कुछ कंडीशंस दी है कि 1 2 से पहले आना चाहिए, 3 2 से पहले आना चाहिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। डायरेक्टेड है क्योंकि 1 हमेशा 2 से पहले आना चाहिए, 2 1 से पहले नहीं आ सकता। तो यानी अगर हम इसको एक ग्राफ के रूप में कंसिडर करें तो 1 से 2 की तरफ एक डायरेक्टेड एज आप सोच सकते हो। सिमिलरली 3 एलिमेंट है जो उससे आप 2 की तरफ एक डायरेक्शन सोच सकते हो कि 3 2 से पहले आना चाहिए। तो ये क्लियरली हिंट करती है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की तरफ, जो कि अगर आप उनको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में एक ऐसा ग्राफ दो, डायरेक्टेड ग्राफ, तो वो आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस देता है। और ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस मतलब क्या होता है इसमें कि अगर जैसे इस कंडीशन में हमें क्लियरली दिखता है कि 3 2 से पहले आना चाहिए और 1 2 से पहले आना चाहिए, तो एक आपको ग्राफ दिख जाएगा 3 से 2 से 1, और आप उसका डीएफएस करके आप उसका टोपोलॉजिकल साइड सॉर्ट फाइंड करोगे तो आपको एक ऑर्डरिंग मिल जाएगी कि 3 1 2, ये आपको ऑर्डरिंग मिल जाएगी रोज़ की। तो इसी तरीके से हमें कॉलम्स की फाइंड करनी है ऑर्डरिंग, और उसको यूज़ करके हम इस मैट्रिक्स की वैल्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि हम स्टार्ट करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट और साइकिल डिटेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और ये ऑर्डरिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये ऑर्डरिंग तभी एग्जिस्ट कर सकती है अगर आपके जो गिवन ग्राफ है उसके अंदर कोई साइकिल नहीं है। अगर आपके डायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी साइकिल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाली जो ऑर्डरिंग होती है ये ऑर्डरिंग एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम और आगे समझेंगे। एक बार इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि लेट्स से हमें किसी ने कहा है कि 1 2 से पहले आना चाहिए और 2 4 से पहले आना चाहिए, लेकिन 4 1 से पहले भी आना चाहिए। तो अगर आप ये देखोगे तो ये एक साइकिल बनती हुई दिख रही है। और अगर ये साइकिल बन गई तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे होगी, 1 4 से पहले भी आना चाहिए और 2 से मतलब वो 4 1 2 से पहले आना चाहिए, लेकिन 4 भी 1 से पहले आना चाहिए। ये एक साइकिल बनने की वजह से यहाँ पे कोई लीनियर ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का, बहुत ही स्टैंडर्ड कंसेप्ट है ये कि अगर आपके ग्राफ में साइकिल है तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी उसकी। तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज हम देखते हैं तो बेसिकली हमें दो चीज़ें इसमें करनी है। पहली बात तो हमें रोज़ की एक ऑर्डरिंग फाइंड करनी है कि सबसे पहला रो किसका होना चाहिए और आखिरी रो किसका होना चाहिए, ये फाइंड करनी है। सिमिलरली हमें कॉलम्स की भी एक फाइंड करनी है कि कॉलम्स की ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए। और उसी तरीके से हर नंबर का आपको एक रो नंबर मिल जाएगा, एक कॉलम नंबर मिल जाएगा, और उसमें हम आंसर को पॉपुलेट कर देंगे। तो ये है इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट कि लेट्स से हमें एक ऑर्डरिंग मिल गई है कि 3 1 2 मिल गई है, और रो की ऑर्डरिंग मिल गई है 3 1 2, और कॉलम्स की ऑर्डरिंग मिल गई है 3 कॉलम पहले आना चाहिए, 3 2 1 मिल गई है। तो उससे हम डायरेक्टली रो ऑर्डरिंग वाला बना लेंगे और हमारा कॉलम ऑर्डरिंग वाला वेक्टर बना लेंगे। और उस पर हम आइटरेट करके आई इक्वल्स टू 1 से के तक आइटरेट करेंगे और रो फाइंड करेंगे उसका, और कॉलम फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को पॉपुलेट कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे रो ऑर्डरिंग और कॉलम ऑर्डरिंग बनाएंगे। लेट्स से हमने एक फंक्शन बना लिया जिसको हम कंडीशंस देंगे और वो हमें रो ऑर्डरिंग देगा,
और सिमिलरली एक कॉलम ऑर्डरिंग हम निकालेंगे इसी फंक्शन को कॉलम कंडीशंस देकर। फिर हम चेक करेंगे कि हमें साइज़ उसका पूरा मिला ही नहीं मिला, मतलब वो सारे आंसर हमारे पॉसिबल हैं कि नहीं, और नहीं है पॉसिबल तो हम एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करेंगे। ये वाली कंडीशन सिर्फ तभी होगी तब जबकि हमारे जो कि हमारा ग्राफ दिया हुआ है इसमें साइकिल होगी, तो उसमें हम एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। वरना हम के क्रॉस के की एक मैट्रिक्स बना रहे हैं आंसर को, और उसमें हम हर आंसर पे हर के पर जाके i=1 से k तक जाके हम रो नंबर फाइंड कर रहे हैं उस नंबर के लिए, और कॉलम नंबर फाइंड कर रहे हैं, और उसको सेट कर दे रहे हैं और रिटर्न आंसर कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑर्डरिंग आएगी कैसे और ये साइकिल डिटेक्शन वगैरह कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक बार एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको। लेट्स से हमें इस ग्राफ को टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। 1 2 3 4, आप देखोगे इसमें कोई साइकिल नहीं है। 1 2 3 4, अगर ये बैक एज होती, अगर ये 4 से 2 की तरफ ये एज होती, तो ये एक 2 से 3 4 से 4 एक साइकिल बन जाती, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप लीडर इसकी एक ऑर्डरिंग निकाल सकते हो कि 1 2 से पहले आ रहा है, और 2 3 से पहले आ रहा है, और 3 4 से पहले आ रहा है। तो ये एक ऑर्डरिंग हमें दिख गई है, तो ये हम जनरेट कर लेंगे। तो इसको जनरेट करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि लेट्स से हमने 1 से DFS स्टार्ट की, है ना। DFS स्टार्ट किया हमने, 1 का सिर्फ एक ही चाइल्ड है 2, तो हम 2 पर पहुँचे। हमने 1 को विजिटेड मार्क कर दिया अभी तक। अब हम 2 पर पहुँचे तो हमारे पास 2 चाइल्ड्स हैं। पहले हम 4 पे गए लेट्स से, और 4 पे जाके हमने देखा कि 4 का और कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब और कोई आउट एज नहीं है इसकी तरफ से, तो 4 का DFS ख़त्म हो गया और हम 2 पर आ गए वापस से। और फिर हम 3 के DFS में गए और हमने देखा 3 का चाइल्ड एक 4 भी है, और हमने 4 को भी किया। तो और डायरेक्टली हमने 4 को भी यूज़ किया, और वापस से और कोई एजेस बची नहीं है, तो हम उनको आइटरेट करके वापस इधर चले गए। तो इसमें अगर हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम एक स्टैक यूज़ करेंगे सबसे पहले तो, और जब भी एक एलिमेंट का DFS कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस वैल्यू को स्टैक में पुश कर देंगे। और इसका लॉजिक ये है कि जब मेरे सब ट्री का DFS कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मेरे सब ट्री के सारे एलिमेंट्स मेरे स्टैक में आ चुके हैं, और अब मेरे स्टैक में सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। इसका मतलब जो मेरे से बाद में एलिमेंट्स आने चाहिए थे, मैं स्टैक में ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, तो यानी अब मैं 1 को उसके ऊपर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस स्टैक में अगर आप जैसे अभी आप देखोगे तो 1 का DFS कंप्लीट तब होगा जब 2 का DFS कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 2 का DFS कंप्लीट जब होगा जब 3 और 4 का DFS कंप्लीट होगा। और जैसे जैसे हम स्टैक में पुश करते जाएंगे, तो सबसे पहले हम 4 पे पहुंचेंगे, हम 4 को स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हम 3 के DFS में पहुंचेंगे, हम देखेंगे 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 4 कुछ नहीं होगा, तो स्टैक में सबसे नीचे 4 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1। तो हम जब स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर मिल जाएगी जो कि 1 2 3 4 होगी। तो ये तो सबसे पहला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड DFS का कोड है। एक बार हम कोड देखेंगे तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा डायग्राम से उतना क्लियर नहीं हो पा रहा, पर DFS में जब हम कोड लिखेंगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाएगा। तो इससे तो हमारी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बन जाएगी लेट्स से। लेकिन अभी भी जो एक चीज़ बचती है वो ये बचती है कि हम अगर साइकिल हुई तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इस केस में आप देखोगे कि 4 ऑलरेडी विजिटेड था, तब हमने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि 3 से 4 जब हम आ रहे थे तो ऑलरेडी विजिटेड था, तो हमने स्किप कर दिया। अब लेट्स से 4 में से एक और एज है 1 की तरफ, तो जब मैं 4 का DFS कर रहा हूँ तो मैं 1 के ऊपर जाके कैसे चेक करूँगा कि ये एक साइकिल है, ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। तो इसके लिए कंसेप्ट कहते हैं जिसको कहते हैं कि बैक एज को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो इस जो बैक एज, ये जो एज दिख रही है, इसको बैक एज काफ़ी फेमसली कहा जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो मैं जिस ट्री के मैं DFS में हूँ अभी, लेट्स से मैं इस ग्राफ के DFS में हूँ, ये नोड्स मेरे 1 के DFS के अंदर हूँ मैं, फिर मैं 2 के अंदर हूँ, फिर मैं 4 के अंदर हूँ। तो अगर मैं 4 से एक बैक एज देखता हूँ जो कि मेरे ही, जिसमें मैं रिकर्सिव वे में आ रहा हूँ, उसी में अगर किसी नोड की तरफ डायरेक्ट करती है तो उसको हम बैक एज कहते हैं। और इसको डिटेक्ट करने का एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे आप जब भी हम DFS करते हैं तो हमेशा एक हम विजिटेड नोड वाली एरे रखते हैं, जैसा कि आपने हमेशा देखा होगा। अब हम एक और एरे रखेंगे जो कि हमें बताएगी कि हम किस ट्री के रिकर्सिव फंक्शन में हैं अभी तक। तो अगर हम 1 का DFS कर रहे हैं और 2 का DFS करते हुए 4 पर पहुंचे हैं, तो 1 और 2 उसमें मार्क होंगे ट्रू, ठीक है। अभी हम 3 के DFS में नहीं है, इसलिए 3 मार्क नहीं है ट्रू। और जब हम 4 का DFS करेंगे तो हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है उस एरे के लिए। तो जो इस नई एरे बनाई है उसमें हमने विजिटेड ऑफ 1 स्टेटस चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब एक बैक एज एग्जिस्ट करती है। इसको हम कोड के थ्रू बेटर समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमने गेट ऑर्डरिंग फॉर ग्राफ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। इसमें हमने सबसे पहले हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, हमें सिर्फ अभी एजेस दी हुई हैं, तो एजेस से हम एक ग्राफ के रूप में कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम एक बनाएंगे विजिटेड एरे जो कि k+1 एलिमेंट्स का होगा, 1 2 के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए उनका स्टेटस फॉल्स सेट करेंगे। फिर हम कहेंगे करंट DFS नोड्स, तो ये हमें बैक एज डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी कि करंटली किन किन नोड्स का DFS चल रहा है। ये वो बताएगी आपको कि
सेट टू ट्रू इफ़ करंट नोड डी एफ एस इज इन प्रोग्रेस। तो इसका जो भी ith एंट्री तभी सेट होगा जब हम उस नोड के डी एफ एस में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। कंडीशंस में जाके हम x0 से x1 की तरफ एक डायरेक्टेड एज लगाएंगे। फिर हम एक वेक्टर बना लेंगे ऑर्डरिंग का, जो कि हमें ऑर्डरिंग बताएगा एलिमेंट्स की। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, उस तरीके से हमने एक स्टैक बनाया है जो कि हम ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर में को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले विजिटेड को फॉल्स सेट कर देंगे पूरा, क्योंकि वैसे वो अभी पूरा सेट ही है, तो आई थिंक इधर हम अवॉइड कर सकते हैं विजिटेड। तो हमने क्योंकि ऑलरेडी इसको इनिशियलाइज फॉल्स वैल्यू के साथ कर दिया क्योंकि विजिटेड नहीं है। और फिर हम i=1 से लेके k तक, क्योंकि हमारे नंबर्स 1 से k हैं, तो उन तक जाकर हम चेक करेंगे। अगर नहीं विजिटेड है तो उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर दो, ठीक है। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर साइज़ k नहीं है, क्योंकि k एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे स्टैक में जो हम रिटर्न करें टोपोलॉजिकल ऑर्डर के साइज़ में। अगर स्टैक नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में उसको साइकिल मिल गई है, इसलिए हम एक एम्प्टी रिटर्न करेंगे इसमें, इस केस में। और अगर एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब हमें एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिल गया है। तो हम हमारा जो टोपोलॉजिकल वो जो सॉर्ट हम जो स्टैक मिलेगा हमें, उसको हम एम्प्टी करना स्टार्ट करेंगे। यानी लेट्स से हमारा स्टैक मिल गया हमें 3 रो, अगर हम रो के लिए कर रहे हैं तो 3 1 2 हमारा स्टैक मिल गया है। तो पहला रो हम 3 को असाइन कर देंगे, दूसरा 1 को और तीसरा 2 को। तो इसी तरीके से हम इसको एम्प्टी करते, जब तक हम पॉप करते रहेंगे जब तक एम्प्टी नहीं होगा, और काउंटर को हम प्लस प्लस करके रो या ऑर्डरिंग एक बनाते रहेंगे। और हम इधर से ऑर्डरिंग रिटर्न कर देंगे। और ऑर्डरिंग हम रो ऑर्डरिंग और कॉलम ऑर्डरिंग दोनों में यूज़ कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम जनरेट करेंगे। अब एक बार हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट की, जिसमें हमने दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट की, टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी और साइकिल डिटेक्शन भी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएगा, इंट नोड हमें बताएगा किस नोड की डीएफएस हम कर रहे हैं। रो कंडीशंस ग्राफ हमें मतलब कंडीशंस जो हमारा ग्राफ है वो हमें देगा। विजिटेड हमें देगा कि हम अभी तक इस पूरे डीएफएस में हम इसको विजिट कर चुके हैं नहीं कर चुके। टोपोलॉजिकल ऑर्डर हमारा स्टोर करेगा नोड्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग स्टैक में, जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले। और करंट डीएफएस नोड्स हमें बताएगा कि क्या अभी अगर ये ट्रू सेट है किसी भी ith एलिमेंट के लिए, तो ये हमें बताएगा कि क्या हम उसके डीएफएस में हैं कि नहीं। और ये हमें तब यूज़ में आएगा जब हम बैक एज डिटेक्ट करना चाहेंगे। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, वो बैक एज डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम विजिटेड ऑफ नोड इक्वल्स ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये नोड अब विजिट हो चुका है। और क्योंकि हम इस नोड के डीएफएस में अभी हैं, डीएफएस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका हम करंट डीएफएस नोड सेट कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब हम सारे नोड सारे चाइल्ड नोड्स पे आइटरेट करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये विजिटेड है मेरा चाइल्ड नोड। अगर नहीं है तो हमें इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है, स्टैंडर्ड डीएफएस वाला कोड। और अगर ये विजिटेड है, यहाँ पे आ जाता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये करंट चाइल्ड नोड विजिटेड है, तो हम चेक करेंगे क्या ये बैक एज है या नहीं। जो एज हम कभी कंसिडर कर रहे हैं वो बैक एज है कि नहीं। और वो सिंपल सी कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं कि करंट डीएफएस नोड्स ऑफ चाइल्ड चेक करेंगे। यानी जब हम 4 का डीएफएस कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि करंट डीएफएस नोड्स ऑफ 1 क्या है। और क्योंकि हम 1 के रिकर्जन में हैं, अभी 1 के डीएफएस में चल रहे हैं, अभी तक 1 का डीएफएस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वैल्यू होगी सेट टू ट्रू। और ये ट्रू होगी तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, हम हमारी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें साइकिल मिल गई है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं। और रिटर्न अगर हम कर देंगे तो ये एलिमेंट डेफिनेटली ऐड नहीं होगा और सारे के एलिमेंट्स हमारे स्टैक में नहीं होंगे। तो आपका यहाँ पर जो फेल हो जाएगा ये वाला कि नॉट इक्वल्स टू के वाला जो पार्ट है ये सेटिस्फाई हो जाएगा और आप रिटर्न एम्प्टी कर दोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक तो ये ज़रूर देखिएगा। और फिर हम डीएफएस से हमारे बाहर ये जैसे सारे एजेस पे हमने आइटरेट कर लिया, उसके बाद हम क्योंकि करंट नोड का डीएफएस कंप्लीट हो चुका है, तो हम करंट डीएफएस नोड्स वाली जो वैल्यू है इसको फॉल्स सेट कर देंगे, क्योंकि हमारा अब इस वाले नोड का तो काम हो चुका है। तो ये वैल्यू सेट टू फॉल्स कर दिया। और हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि इसका डीएफएस कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसमें नोड की वैल्यू पुश कर देंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे, साइकिल डिटेक्शन और टोपोलॉजिकल सॉर्ट, दोनों बहुत प्यारे कंसेप्ट है और उसको यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छा चैलेंज बनाया गया था ये। और ये सोल्यूशन भी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।